मैं आपसे पूछता हूँ, अल्लाह ताहिर का सिफारिशी हो और दुनिया का कोई भी शख्स XYZ कोई भी शख्स ताहिर का सिफारिशी हो, हु इज बिगर? बड़ा कौन है? अल्लाह सिफारिशी हो, दुनिया का कोई भी शख्स हो, कौन ज्यादा बड़ा है? और मैंने अल्लाह ही से आई एम योर सिफारिशी, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तो बात खत्म हो गई ना। तो उसको सिफारिश के लिए रेडी करो, उसको अपना दोस्त बनाओ। व्हाई यू फॉलोइंग अदर पीपल? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं ताहिर और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इकबाल भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। बख्शम ताहिर, थैंक यू सो मच सर। इकबाल भाई, हमेशा की तरह आप हमारी अल्लाह के फजल से जो है ना हमारी रहनुमाई करते हैं, और इसी तरह हमारी माशाल्लाह से 12 एपिसोड प्लस 2 जो है वो महफिल कुरान की जो है वो माशाल्लाह वो भी हुई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह से व्यूवर्स तक पहुंच भी रही हैं। कहीं से अच्छा फीडबैक भी आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट लोग देख रहे हैं, कुछ उनको आइडिया हो रहा है कि एटलीस्ट कुछ हम कुछ कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं और उसमें अल्लाह ताला कबूल करे। सबसे बड़ी चीज़ है कि अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। बाकी इंसान हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। तो हमेशा की तरह हम लोग आज कुरान की आयत को लेके उसी पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और इकबाल भाई हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। इकबाल भाई, सूरह सजदा की आयत नंबर 13, 14 और 15 हैं जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ, और इस पर हमारी रहनुमाई फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 13 में है कि और अगर हम चाहते तो हर शख्स को हिदायत दे देते, लेकिन मेरी तरफ से ये बात करार पा चुकी है कि मैं दोज़ख को जिन्नों और इंसानों सबसे भर दूँगा। सो आयत नंबर 14 है, सो अब आग के मज़े चखो, इसलिए कि तुमने उस दिन के आने को बुला रखा था, आज हम भी तुम्हें बुला देंगे, और जो काम तुम करते थे उनकी सज़ा में हमेशा के अज़ाब के मज़े चखो। इसी तरह आयत नंबर 15 में है, हमारी आयतों पर तो वही लोग ईमान लाते हैं कि जब उनको उनसे नसीहत की जाती है तो सजदे में गिर पड़ते हैं और अपने परवरदिगार की तारीफ़ के साथ तस्बीह करते हैं और गुरूर नहीं करते। यहाँ पे सजदा आयत सजदा तिलावत की कि हम सजदा कर लेते हैं। जी बिल्कुल, कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल। तो जी ताहिर, सूरह सजदा की जो आयत आपने माशाल्लाह ढूंढी है, बहुत सारी डीप बातें इसके अंदर है और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो हमें लोगों को बतानी है। शुरू करते हैं सूरह सजदा की आयत नंबर 13। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग अपने हाथ में कुरान पाक ले सकते हैं, अगर आपके सेल फ़ोन में आयत खोलें और इसका फिर वज़न चेक करें, क्योंकि कुरान जब हाथ में होता है इसका एक मौजज़ा है, बड़ा असर करेगा आपके ऊपर। शुरू करते हैं जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अगर हम चाहते तो हर शख्स को हिदायत दे देते। अगर हम चाहते, अल्लाह कह रहे हैं कि मैं चाहता सब मुसलमान बन जाते। मेरे लिए क्या था, कुन फयकुन, अल्लाह कहता कुन कहता सारा काम हो जाता। इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर अल्लाह। भाई फरिश्ते भी तो सबको ऑर्डर मिला हुआ ना, सब फरिश्तों को ऑर्डर मिला, एवरीबॉडी इज प्रेइंग। तो क्या तुम मुसलमान नहीं कर सकते थे अगर मैं चाहता तो अल्लाह ताला ने कुन कहा तो सारे फरिश्ते इबादत में लग गए। कोई फरिश्ता इनकार कर सकता है? अल्लाह ताला कहते हैं न थकते हैं ना थमते हैं। बिल्कुल, तुमने आज सुनी होगी फरिश्तों के बारे में कि इबादत से ना थकते ना थमते हैं। तो अल्लाह ताला आते हैं, मतलब बिल्कुल मैं थकते भी नहीं हो और थमते भी नहीं। थमते मतलब रुकते नहीं, और उनको थकान भी नहीं होती इबादत से। जैसे हम देखो ना, हम कितना जागेंगे, हम रात को इबादत करके देखो थक जाते हो, तो वो अल्लाह ने कहा उनके बारे में कहा। मेरा कहने का मकसद है अल्लाह चाहता हम सबको मुसलमान बनाता। क्या 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 टफ था। अल्लाह वही कह रहे कि अगर हम चाहते तो हर शख्स को हिदायत दे देते। हिदायत से मतलब ईमान ले आता, या ईमान से मुराद वो अल्लाह की मानने शुरू हो जाता। अल्लाह ने हमें न्यूट्रल डिसीजन पावर दी है ना, कि आप चाहो तो कुरान सुनो, चाहो तो टीवी सुनो, आप चाहो तो अल्लाह की तरफ आओ, चाहो तो ना आओ। अब अल्लाह ताला मज़ीद आगे बता रहे हैं, लेकिन मेरी तरफ से ये बात करार पा चुकी है, तय हो चुका है, मेरी तरफ से ये डिसाइडेड है। व्हाट डिसाइडेड? अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं दोज़ख को जिन्नों और इंसानों से भर दूंगा। अच्छा, जब मैंने ये सुना ना, ये आयत है, तो मुझे लगा यार ये तो डिसाइडेड है। अल्लाह कह रहे मैं तो भर दूंगा। तो मुझे ऐसा लगा यार ये तो मतलब पहले से डिसाइडेड है, तो इसका मतलब है कि हम अगर नेक काम कर रहे हैं, बुरे काम, मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ फर्स्ट टाइम की, मतलब जो मैंने 3 लाइनें पढ़ी तो मैंने ये लास्ट एपिसोड में ये हवाला भी दिया था कि जिन्नों को दोज़ख को जिन्नों इंसानों से भर दूंगा। एंड देन आई थॉट कि अल्लाह ने जब डिसाइड कर ही लिया है तो फिर इंसान, इसका मतलब ज़्यादा तो पहले अल्लाह ने डिसाइड कर लिया चले जाएंगे।
लेकिन मैं गलत था, ऑफ कोर्स मैं गलत हूँ, अल्लाह तो गलत नहीं हो सकते, ना कुरान गलत हो सकता है। अब अगली आयत आज सुबह जैसे जब आपने बोला मैं इसको स्टडी कर रहा, देखिए साफ अगली आयतों में आपको रेफरेंस मिल रहा है। देखिए आप कैसे, अल्लाह कह रहे हैं कि अब यानी अब आग के मजे चखो इसलिए कि तुमने इस दिन के आने को भुला रखा था। यानी मैं जिन्नों को इंसानों, दोज़ों को जिन्नों इंसानों से भर दूंगा। तो हमें लगा यार कि शायद पहले से प्लान था। अल्लाह ने क्यों लिखा पता है? अल्लाह अल्लामुल गायब है, उसको फ्यूचर का पता है कि तायर क्या करके आएगा, इकबाल का पता है। उसने डिसाइडेड नहीं है कि तायर करेगा मैं लिखूं, मतलब ऐसा नहीं कि लिखा तायर के लिए तायर कर रहा है, ये याद रखना मेरी बात। ही नोज व्हाट यू विल डू, दैट्स व्हाई ही रिटन इन एडवांस, बट ही गिविंग यू फ्रीडम। इवन ही नोज दैट कि तुम आओगे, मेरे पास बैठोगे, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, हम ये रिकॉर्डिंग करेंगे, उसको पता है सारी बातें। लेकिन उसने ये नहीं है कि तुम्हारे नसीब में हिदायत पहले से लिख दिया। अच्छा ये जब आई थी ना कि वो जिसको चाहे हिदायत देता है, जिसको चाहे वो गुमराह रखता है, तो ये अल्फाज ऐसे क्या लगते हैं कि जैसे अल्लाह चाहे ताहिर को हिदायत देना चाह रहे हैं और मुझे गुमराह रखना चाह रहे हैं। तो मुझे क्या लगा कि अगर ताहिर को हिदायत अल्लाह देना चाह रहा है तो अल्लाह जब मुझे चाहेगा तो देगा, नहीं जाएगा तो मैं तो गुमराह रहूंगा। इसका मतलब है कि अल्लाह चाह रहा है कि ताहिर रास्ते पे आए। इंसान की तो अपनी विश नहीं हुई ना, मैं अपनी थॉट बता रहा हूँ। देन डॉक्टर इसरार साहब ने बड़ा अच्छा इसका किया ट्रांसलेशन, पता है क्या? जो हिदायत मांगेगा अल्लाह उसे हिदायत दे देगा, और जो गुमराही मांगेगा अल्लाह उसे गुमराही दे देगा। ही हैज टू गिव यू। फिर और आयत हमने पढ़ी ना कि जो दुनिया का तलबगार होता है हम दुनिया में देते हैं, और आखिरत का तलबगार होगा तो व्हाटएवर यू वांट ही विल गिव यू। अल्लाह आपको आपकी जो चॉइस है, जो सोच है, उसके मुताबिक देता है। ये मैंने और जगह पढ़ा, डिजायर जो आप जो डिजायर करोगे। आप चोरी करना चाह रहे हो, देखो चोर चोरी करने की प्रैक्टिस करता है, प्लान करता है, चोरी करके आ जाता है। कितनी बड़ी बड़ी आप देखो रोबरीज होती हैं, किडनैपिंग्स होती हैं। ही प्लान। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने उसको चोर बनाया, उसने विश किया, अल्लाह ने बनाया। आप विश करो, आप आलिम बन जाओगे। आप विश करो मतलब अल्लाह की तरफ चले जाओगे, मेरा मकसद है। यू गेट योर पॉइंट? वो बात यहाँ पे हो रही है कि अब मैं मजीद मुझे बड़ा ये बड़ी डीप आया था, जरा इस पर थोड़ा गौर करना। सो अब आके मजे चखो, यानी अल्लाह आप सुनो, हम पढ़ते हैं अल्लाह रहमान रहीम है। अल्लाह नो डाउट रहमान रहीम है। सबसे बड़ी अल्लाह की रहमान की जो खासियत है वो पता क्या नजर आती है जी? पूछो क्या? ही फॉरगिव्स यू। अगर अल्लाह आपको माफ ना करे ताहिर, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि मैं अगर तुम्हारे गुनाहों के सबब दुनिया में लोगों को पकड़, जानदारों को पकड़े लूं तो एक जानदार तुम्हारी दुनिया पे बाकी नहीं रहे, अगर गुनाहों के सबब पकड़ने लगूं। तो अल्लाह आपको जो माफ कर देता है ना तौबा मांगने पे, ये सबसे बड़ी उसके रहमान की जो सिफत है, उसका फायदा उठा रहे हो। भाई एक और एग्जाम्पल ले लो, आपकी सप्ली आती है स्कूल में, जब आप पढ़ते हो तो क्या सप्ली सॉरी करने से क्लियर हो जाती है? आपको सप्ली देनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा इसी तरह आप गाड़ी का फाइन है, पुलिस पकड़ लेती है, कोई जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको क्लियर करना पड़ता है, करना पड़ता है। सॉरी करने से नहीं होता। जैसे सजा है, आप काट के आओ 6 साल 6 महीने जो भी है, क्लियर हो जाएगा। अल्लाह ने इस दुनिया में जो तौबा का ऑप्शन रखा है, इससे ज्यादा हमारे पे अल्लाह मर्सीफुल हो ही नहीं सकता। सही बात है। मतलब इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ इतना बड़ा आपको ऑप्शन दिया। भाई तुम सोचो, शिर्क करके फिरौन को कह रहे हैं कि ये जाओ उसको बोलो कि मेरी तरफ लौट आए, खुदाई का दावा करके लौट आए। और तुम तौरात जब पढ़ते हो, ये बनी कुरान में जब बनी इसराइल का जिक्र पढ़ते हो, अल्लाह ताला कहते हैं कि इनके शिर्क के बावजूद मैंने इनको माफ किया। ये अल्लाह इससे ज्यादा तुम्हारे लिए और क्या करेगा यार? ये गफूर रहीम है। मगर यहाँ अल्लाह गफूर रहीम नजर नहीं आ रहा। अल्लाह इज सेइंग इस दिन देखो अब इस आग के मजे चखो, वही गफूर रहीम। अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं क़यामत वाले दिन मैंने अपना नाम कहार रखा। मैं यहां ऐड करना चाहूंगा कि जब कब्रों से निकल के हम लोग दौड़ेंगे ना अल्लाह की तरफ, दौड़ेंगे, वो सिचुएशन में ताहिर आप बिलीव करो तमाम अंबिया करम कांपेंगे कि अल्लाह के सामने हम सिर्फ अल्फाज मुंह खोले। रीजन कि अल्लाह इतना गजबनाक होगा। अच्छा मैं तुमसे पूछता हूं क्यों गजबनाक होगा उस दिन? लिसन, रीजन इज दैट बिकॉज अल्लाह कहेगा मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया था दुनिया में, पैगंबर भेजे, किताबें भेजी, दुनिया की हर आसाइश दी तुम्हें, और तुम ये करके आए हो मेरे सामने। बिल्कुल ऐसी जैसे तुम अपने बच्चों को जब सब चीजें देख के किसी कंट्री में जाके वापस आओ और उन्हें पूरा कमरा बिखेरा हो तो तुम उन पर गुस्सा होते हो। तो अल्लाह ने तुम्हें पूरी जिंदगी दी यार, इससे बढ़ के कुछ है कि तुम्हें पैगंबर भेजिए, किताबें भेजी यार,
और फिर तुम किताबें छोड़ के दूसरे रास्तों को फॉलो करते हो। वेयर इज हिदाया बुक? क्यों आई थी किताब? ये शेल्फ से जाने के लिए। इसलिए अल्लाह कह रहे हैं, देखो अगले आयत में बोल रहे हैं, सो अब आग के मजे चखो इसलिए कि तुमने इस दिन को आने को बुला रखा था। आई एम आस्किंग यू, यूजुअली आपने क़यामत के आज से पहले, जब से कुरान की तरफ कनेक्ट हुई, इससे पहले क्या आपने इस दिन को बुला रखा था क़यामत को? आप बोलोगे नहीं, मुझे तो क़यामत याद थी। क़यामत याद नहीं याद थी, नहीं जनरल जो लोगों को ऑडियंस के हवाले से कह रहा हूँ, राइट? यू विल से नहीं यार मैंने तो क़यामत याद थी मुझे। अल्लाह किस लिहाज से बुलाया हुआ कह रहे कि वंस यू रिमेंबर टुमारो यू हैव टू गो टू अमेरिका, सो यू विल प्लान टुडे कि मैं ये पैकिंग करूं, ये घड़ी रखूं, ये पेंट रखूं, ये मैं अपने फ्लावर रखूं कि मैं जाऊंगा अमेरिका, जिधर भी ट्रैवल करना है। सो यू अल्लाह क्या कह रहे, लौट के मेरी तरफ ही आना है। सो वंस यू हैव टू कम बैक टू अल्लाह, सो यू हैव टू प्रिपेयर। क्या कपड़े रखने अल्लाह के पास जाने के लिए? कपड़ों से मेरा अमाल मैं कहना चाह रहा हूँ, किस शक्ल के साथ जाओगे तुमने प्रिपेयर करना है। तैयारी नहीं है, तो इसका मतलब तुमने बुला रखा है, यू आर नॉट रेडी टू गो बैक। ये अल्लाह कह रहे हैं कि इस दिन को तुमने बुला रखा था। अब इतने सख्त अल्फाज है ताहिर, हम भी आज तुम्हें भुला देंगे। हम भी तुम्हें भुला देंगे, वहां पे नहीं सुनेगी कोई सिफारिश किसी तरह की। ताहिर ना सिफारिश तो चलेगी नहीं। ये तो सिफारिश सूरज सजदा में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं ही इनका सिफारिशी हूं और मैं इनका दोस्त हूं। कोई ऑप्शन? मैं एक मिसाल दे रहा हूं। हमने दुनिया में, मैंने आपको पहले तमाम कौमों के रेफरेंस दिए। ईसाई कहते हैं कि ईसा हमारे सिफारिशी होंगे। फिर आप बाकी कौमों को भी देख ले, फिर जो लोगों ने अपने अपने रेफरेंस बनाए हुए, मैं किसी को हिट नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं आपसे पूछता हूं, अल्लाह ताहिर का सिफारिशी हो और दुनिया का कोई भी शख्स XYZ, कोई भी शख्स ताहिर का सिफारिशी हो, हु इज बिगर? हु इज बिगर? बड़ा कौन है? अल्लाह सिफारिशी हो, दुनिया का कोई भी शख्स हो, कौन ज्यादा बड़ा है? और मैंने अल्लाह ही से आई एम योर सिफारिशी, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तो बात खत्म हो गई ना। तो उसको सिफारिश के लिए रेडी करो, उसको अपना दोस्त बनाओ। व्हाई यू फॉलोइंग अदर पीपल कि यार मैं इसके जरिए काम होगा, इसके जरिए, मैं सिफारिशी हूं। सूरह सजदा पढ़ो आप। कोई डाउट में नहीं जाना चाहिए, बात ही खत्म, किस्म की डाउट ही नहीं होना चाहिए इस पे, बात ही खत्म। अच्छा, मैं सूरह बकरा जो कल अल्हम्दुलिल्लाह से वो उसका प्रॉपर तर्जुमे की सुना। अल्लाह ये किताब जो है ना मुकम्मल हिदाया, इसमें ये वो आपकी एक वीडियो थी लास्ट में आप कह रहे थे कि रोशनी है, टॉर्च, ठीक है। मैं बताऊं कि ये मुकम्मल है, कंप्लीट है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कुरान के अंदर अल्लाह ने मेंशन नहीं की हिदायत के लिए कि प्रॉब्लम्स इसका इनको आप इसको इसके रास्ते पे चलो, आपके लिए सारी चीज़ें आगे क्लियर है। दुनिया भी आपके लिए और आखिरत भी आपके लिए। क्या आपने सूरह बकरा उर्दू में पढ़ी है ना? सूरह बकरा को समझना सबसे मुश्किल है, क्योंकि आप शुरू वहां से करते हो। मैं समझ पाऊँ, जैसे अलजबरा, मैथ का अलजबरा तुम्हें शुरू में दे दिया जाए तो मुश्किल है, और प्लस माइनस बाद में दिए जाए। जब आप कुरान पूरा पढ़ लेते हो ताहिर, और जब फिर आप सूरह बकरा पढ़ते हो, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, 22 साल के बाद आज सुबह सूरह बकरा सुन रहा था, मेरे रोंगटे खड़े होते। आयत नंबर 155 में अल्लाह ताला बोल रहे कि तुम आजमाए जाओगे, बिल्कुल, खौफ से, भूख से, प्यास से, माल से, मेवों के नुकसान से आजमाए जाओगे। मीन्स कि तुम अगर सोच रहे हो कि दुनिया में टेंशन ही नहीं आएगी, इट्स इम्पॉसिबल। हाँ, फिर आगे बोला कि तकलीफ में, मुसीबत में नमाज से मदद लो, सब्र कर, नमाज और सब्र कर। ही टोल्ड यू कि भाई इस दुनिया में तुम रिलैक्स नहीं रहोगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। और मुझे अफसोस होता है कि इस दुनिया में हम लोग दुआएं मांगते रहते हैं कि अल्लाह मेरी डिग्री लग जाए, मेरी पास हो जाऊं, शादी हो जाए, जॉब लग जाए, जो भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स है। और अल्लाह कहते हैं कि आखिरत की दुआ करो, कामयाबी की दुआ करो, आखिरत की कामयाबी। जो हज़रत इब्राहिम साहब के रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरत। तो दुनिया की अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आखिरत की भी करो। हम नहीं करते। तुमने इस दिन को बुला रखा था, आज हमने तुम्हें बुला दिया। बड़े ही डीप अल्फाज है और बड़े ही सख्त अल्फाज है। अल्लाह तुम्हें उस दिन भुला देगा। अल्लाह तो बोलेगा मैं ताहिर कौन? फिर क्या होगा ताहिर? जहाँ पे हमेशा रहना है, मैं ये पहली वीडियो में के अंदर भी ये जिक्र कर चुका हूँ, जहाँ पे हमेशा रहना वहाँ पे अल्लाह ताला बोले कि मैंने तुम्हें बुला दिया, क्या कर लोगे आप? किसको सिफारिश लेके आओगे? कौन, किधर जाओगे? कहाँ कोई ना तो दोस्त होगा, और कहाँ गए दोस्त जो आपके कहते थे हम आपके साथ हैं? वो बड़ा अच्छा लफ्ज़ था जो हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया था, गरूर वाले दोस्त, कॉन्फिडेंट दोस्त, ऐसा कुछ लफ्ज़ था, मेरे जहन में नहीं आ रहा।
वो दोस्त कहाँ गए आपके? तो मुखलस कहाँ है मुखलस दोस्त आपके? कोई काम नहीं आएगा। ताहिर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो हम अभी इतना खो गए थे बातों में, हमें पता ही नहीं चला कि रिकॉर्डिंग चल रही है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, किस लिहाज से मैं बता रहा हूँ कि हम अल्लाह से कनेक्ट हो चुके हैं इस कुरान के ज़रिए। और अल्लाह का कुरान कलाम है ये। कोई जैसे अभी हम रिकॉर्डिंग करते हैं, ये मेरी अल्फाज है, वो आपकी ऑडियो जाती है, ये अल्लाह की ऑडियो है। बिल्कुल ऐसे, मतलब इन दी सेंस मैं ऑडियो इस लिहाज से कह रहा हूँ, आप इसको ये ना समझें कि अल्लाह के आवाज़, ये अल्लाह के अल्फाज है, कलाम है, इसको मामूली नहीं है। मामूली बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी जब नहीं आप इसको पढ़ते हो कभी आप दिल लगा के पढ़ें। एक बार मैं ये कह रहा हूँ, जब आप लगाव के साथ पढ़ेंगे, आप इस पर गौर व फिक्र करेंगे। हम बमुश्किल एक लाइन, एक या दो लाइनें पढ़ते हैं और इस पर इतनी लंबी हमारी जोड़ी बातचीत होती है। हिसाब करें कि ये कुरान 500 सफ़ा की किताब है, तो आपको क्या लगता है ये कुछ भी नहीं है इसमें? हमने क्यों नहीं इस पर गौर व फिक्र किया? हमने क्यों नहीं गौर व फिक्र किया? क्यों नहीं हम इसके बारे में सोचते? हम क्यों इस दुनिया की शायद की तरह ना दुनिया कि हम वहाँ से निकलते फिर वो इसमें नहीं। मैं वही कह रहा हूँ ना, जो मैं समझ पाऊँ पूरा भाई, ही टोल्ड टू अल्लाह कि मैं इनको तेरी चंद लोगों के सिवा सबकी जड़ काट दूंगा। उसने आने ही नहीं देना आपको, उसने शुरू से प्लान किया, किसी को किताब नहीं पढ़ने देता। अब आगे देखें, अल्लाह ताला फरमा रहे हम तुम्हें भुला देंगे और जो काम तुम करते थे इनकी सज़ा में हमेशा के लिए अजाब में के मज़े चखो। ताहिर नाउ यू अंडरस्टैंड, थी अल्लाह कह रहे हैं कि जो कुछ तुम दुनिया में करके आए हो ना भाई, जो गलत काम की उन्हीं के लिए बात हो रही है ना, अब उसके बदले में मजे चखो। यानी यू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि बुरी डीड्स का बदला बुरा होगा। आप यहाँ पे अगर आम की गुठली लगाएंगे तो आम का पौधा निकलेगा। अगर आप यहाँ झाड़ में कोई कचरे का चीज़ लगाएंगे तो वहाँ झाड़ ही निकलेगी। वहाँ आपको ये ना सोचे कि वहाँ कोई फल मिलेंगे। इस दुनिया में अच्छा करके जाओगे, अल्लाह साफ कह रहे हैं कि जो दुनिया में करके आए हो उसकी वजह से मैं तुम्हें भुला दूंगा। आज इस आपके मजे चखो, परमानेंट, परमानेंट, नो वे स्किप। बचने की कोई जगह नहीं, इंग्लिश में बोलते हैं नो वे स्किप। फंस गए। और पता है एक और मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा, अल्लाह ताला कहते हैं कि दोज़ख की बाढ़ पंजाबी का लफ्ज है, बाढ़ बोलते चार दीवारी। दोज़ख की बाढ़ इनको चारों तरफ से घेर रही होगी। अच्छा, एक जल्दी से यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आप न्यूयॉर्क में बड़ी बड़ी जो प्रोफेशनल जेलें होती हैं, वो देखा कहाँ बनी होती हैं? वो जजीरे पे, इस तरह जहाँ से आप निकल के भाग ही नहीं सकते। कितना स्विम करोगे? कोई शिप मंगाओ तभी जा सकते हो, और शिप आएगा रिडार में आएगा, पकड़े जाएंगे। ये तो दुनिया के अल्लाह कह रहे हैं कि नो वे स्किप, मेरी दोज़ख की बाढ़ चारों तरफ से घेरी होगी। ये आसान मरहला नहीं है। मैं आपको एक और बताऊं, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 22-23 उठा के देखे, अल्लाह ताला साफ कह रहे हैं कि जो शख्स आखिरत का ख्वास्तगार हो, जैसे मिसाल दे रहा हूं मैं, और तायर लग गए, मिसाल दे रहा हूं अभी समझाने के लिए, हमें आखिरत में यार जन्नत चाहिए, तायर में लग गए, इससे काम नहीं चलेगा। दुनिया के को साथ लेके चला नहीं, मैं वो आयत पढ़ने वाला हूँ। जो आखिरत का ख्वास्तगार हो और उतनी कोशिश भी करे, यानी इट्स नॉट इनफ कि आप जनाब बोले जी मैं आखिरत के लिए तैयारी करूँ, आपको आखिरत की तैयारी भी बेस्ट करनी है, तो ही वो सफलता पाएगा। अल्लाह ये भी देखेगा कि ताहिर रात को 11 बजे बैठ के रिकॉर्डिंग कर सकता था और इसने नहीं की। आखिरत का तो बड़ा शौक था, इसको जन्नत चाहिए। कोशिश कितनी कर रहा था? कोशिश उतनी कर रहा था कि बस फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए। तो आखिरत का ख्वास्तगार हो और कोशिश भी करे। तो ये भी हो गया। अब हम आगे चलते हैं, आयत नंबर 15। अब रीज़न सुने। अब ये हम स्पेशली मुसलमानों की मैं बात करने वाला हूँ, हम मुसलमानों की। क्यों आयात? एक्चुअली मैं पहले मुसलमानों का हवाला, लंबी डिस्कशन होगी, छोड़े कि ये मत सोचे कि क्रिश्चियन, हिंदू, बाकी यहूदी या ये सब तो इसलिए कि वो अल्लाह की बंदे, मतलब बंदे से मुराद ना इंसान है ना कुछ, सारे दोज़ख में जाएंगे। वो भाई ऐसा नहीं है। सब कौमों की तरफ पैगंबर आए, सब की तरफ किताबें आती। कहीं कुरान में साहब अल्लाह ने बोला कि कोई कौम ऐसी नहीं कि जिस तरफ कोई पैगाम सुनाने वाला ना गया हो। कौन आया हमें ये नहीं पता, गारंटी। तौरात, इंजील, ज़बूर का पता चलता है, इसके अलावा हमें पता नहीं है। तो अल्लाह ने हर किसी की तरफ भेजे, सब आयतें झुटलाते रहे, सब दुत्कारते रहे। नाउ दिस इज योर टर्न 1400 ईयर्स बिफोर, विच इज मुस्लिम। आप आयतों के साथ क्या कर रहे हो? आप सुनना यहाँ पे। हमारी आयतों पर तो वही लोग ईमान लाते हैं कि जब इनसे नसीहत की जाती है। मिसाल दे रहा हूं, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाएं। अब अगर लोग नसीहत नहीं हासिल करते,
मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, या हमें भी छोड़े, कोई भी उल्मा, कोई भी दीन के लोग अगर अल्लाह की आयत पढ़ के उनको सुनाते हैं और वो नसीहत हासिल नहीं करते, तो वो इसके मुताबिक अगेंस्ट की जा रहे हैं कि जब उनको अल्लाह की आयतें पढ़ के, जब हमारी आयतों पे तो वही मान लाते हैं कि जिनको जब अल्लाह की आयतें पढ़ के सुनाई जाती हैं तो गिर पड़ते हैं। अल्लाह की आयतें सुन के हम लोग कितनी दफ़ा गिरते हैं ताहिर, क्या गिर पड़ते देखे, और अपने परदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करते हैं और गुरूर नहीं करते। कितनी दफ़ा कुरान पढ़ के हम आम लोगों को आंसू जारी हो गए हो, रोंगटे खड़े हो गए हो, गिर गए हो। मेरे ख्याल में अगर हम पीछे चले, अभी से पीछे, शायद ही कोई एक दफ़ा हुआ। मुझे तो याद भी नहीं अपनी ज़िंदगी में कभी कुरान पढ़ के रोना आया हो। वाक़या सुन के रोना आ जाता है, जैसे कुरान पढ़ के नहीं आया। अल्लाह आयतों का जिक्र कर रहे हैं, रीज़न यू डोंट अंडरस्टैंड इट, इस पर तदब्बर नहीं करते। लोग स्टार प्लस के ड्रामे देखे इमोशनल हो जाते हैं। हाँ, वो क्या, कौन सा ड्रामा बड़ा अच्छा चला था, ये जो ड्रामे का नाम तो खैर नहीं लूँगा, ये जो सिनेमा पे भी चला था वो पाकिस्तानी ड्रामा, और उसमें लोग जो आखिरी जो उसके एपिसोड देखने के लिए सिनेमा में भी गए थे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, जज्बत है वो जो भी है, तो उसको देख के इतने लोग रोए थे। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का लास्ट सीन देख के औरतों ने इतना रोई थी कि अपने बच्चों को दूध पिलाना छोड़ दिया था। बिल्कुल ऐसे, बिकॉज यू कैन फील इट। कुरान को आप जब समझ के नहीं पढ़ते तो आपको रोना नहीं आएगा। और अल्लाह कह रहे हैं कि वही ईमान लाता है जो मेरी आयतें पढ़ के रो पड़ता है और गिर पड़ता है और सजदे में चला जाता है। नाज़रीन जी, दरख्वास्त है कि जब ये आयत हमने पढ़ी है तो इसमें सजदा तिलावत किया गया। हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो सामीन है आपको सजदा तिलावत करना पड़ेगा। बाकी ताहिर भाई हमने कोशिश की है जितना अच्छा इसको डिस्क्राइब कर सके करें। अल्लाह से दुआ है कि जो हमने कहा है उसमें कोई गलती होगी माफ़ फरमाए, आप इसको बाकी अपने हिसाब से वाइंड अप कर लें। जी थैंक यू सो मच इकबाल भाई, आपने हमेशा की तरह हमारी जिस तरह से एक गहराई में जाके बात करते हैं, बात भी सच है कि हम इन आयतों को ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं। जब हम ऐसे इग्नोर कर देंगे तो समझ कैसे आएगी, मुझे पता है। अभी आपने जो बात की भुला देंगे ना, बात यह है कि इस तरह की अगर गहराई में इंसान हर बंदा सोचे, जो मुसलमान है हमारे, जो कुरान को फॉलो और रोज़े आखिरत को पे यकीन रखते हैं, मेरा ख्याल है उनको भी इसी तरह की गौर व फिक्र करनी चाहिए। गौर व फिक्र, मैं हमारे पिछली एपिसोड में मैं ये कह रहा हूँ, कुरान के साथ लगाओ तब भी होगा जब आप उस पर गौर व फिक्र करेंगे। अल्लाह के नज़दीक कब जाएंगे तब अल्लाह बार-बार ये तो करें तदब्बर करो, फिक्र क्यों नहीं करें? फिक्र करो। तदब्बर क्या मतलब, मैंने क्या कहा है इस पर गौर करो, गौर व फिक्र। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मैं कुरान से कितना दूर था, मतलब कि ठीक है पढ़ा, और आज एक और मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी कि उसमें बता रहे थे कि आयतुल कुर्सी पढ़ने से अजाब टलता है, और सूरह यासीन पढ़ने से ये होता है, सूरह काफ पढ़ने से आपकी पता नहीं क्या होता है। और मतलब कि ये चीज़ें आप इस तरह की फॉलो करोगे, मतलब इस पढ़ने से आपके मसाइल दुनिया के जो है ना वो हल हो जाएंगे। आपको असल एक्चुअल मतलब ही नहीं पता कि वो क्या। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी 5 मिनट पहले की बात है, 5 मिनट पहले की बात है, हम रिकॉर्डिंग से पहले इकबाल भाई की थोड़ी सी कोई एक चीज़ यहाँ से गुम हो गई है, तो मैंने इनको बोला इकबाल भाई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें तो इंशाल्लाह आ जाएगी। इकबाल भाई कहते हैं मतलब क्या है इसका? मैंने कहा हम अल्लाह के हैं और अल्लाह की तरफ लौट के जाने वाले। अब ये चीज़ तो नहीं, मैंने आपसे ये भी बोला कि फिर जब हम ये इस अल्फाज में तो कोई नहीं लग रहा कि गुमी हुई चीज़ मिल जाएगी। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि गुमी हुई चीज़ मिल जाए, इसका मतलब यही है कि जब इनका कोई पूरी आयत पढ़ें, जब इनका कोई नुकसान हो जाता है तो ये कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके कोई बात नहीं, अल्लाह का माल थे, जो हमारा था वो भी अल्लाह ही का था, कोई बात नहीं, सब्र करते हैं, हमें भी वापस अल्लाह के पास जाना है, ये भी चली गई तो कोई बात नहीं, सब्र करते हैं। और हमें क्या कहा जाता है, इन्ना लिल्लाहि पढ़े तो मिल जाएगी। ये चीज़, ये वो इश्यूज़ है। मैं मानना चाहता हूँ कि जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मेरी एक और मेरी मेंबर है ग्रुप, उनसे बात हो रही थी, फ़ज़ाइल के हवाले से बात हुई ना, तो मैंने उनसे बोला आपकी बेटी के साथ, ठीक है, ज़ैनब कैसे ऐसा हुआ था, कोई इस तरह रैप करे और उसके मरने के बाद 50 दफ़ा कुरान पढ़ दिया जाए तो वो जन्नत में जाएगा? उन्होंने बोला नहीं। मैंने कहा आपने इसलिए फ़ौरन नहीं कहा कि आपकी अपनी बेटी थी। इसी तरह सूरह वाक़िया, सूरह आयतुल कुर्सी, सूरह यासीन, सूरह फलक, कोई भी सूरत के जो वजीफे आप करते हैं वो आपको हेल्प करेंगे इफ़ यू आर ऑन राइट ट्रैक। एक एग्जांपल देता हूँ, एक लास्ट एग्जांपल, विल क्लोज। आपके पास स्कूल में
एग्जाम में जब जाते हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एग्जाम में जाते हैं, एग्जामिनेशन पेपर आता है, ऊपर लिखा होता है क्वेश्चन ए मस्ट, क्वेश्चन बी मस्ट, क्वेश्चन सी मस्ट, क्वेश्चन डी मस्ट, ये मस्ट है। अच्छा, ई में क्या लिखा हुआ है? फिल इन द ब्लैंक्स, वो ऑप्शनल है। 10 करोगे 10 नंबर, 15 करोगे 15 नंबर। बिल्कुल। आप वो 4 सवाल में से एक सवाल भी छोड़ेंगे, आप फेल है, करेक्ट? फेल, बिल्कुल। और फिल इन द ब्लैंक्स पूरी कर लेंगे तो तब भी फेल है, क्योंकि मस्ट 4 है। हम ये कर रहे हैं, हम मस्ट को तो कर ही नहीं रहे, फिल इन द ब्लैंक्स फुल कर रहे हैं। बिल्कुल, गॉट द पॉइंट? ये ऑडियंस को समझ भी आएगी कि आप जो एक्स्ट्रा नंबर के सवाल है आप समझ रहे हैं वो करके मैं जन्नत में चला जाऊंगा। सूरह असर को कंप्लीट पढ़ लें, उसको फॉलो करें। जब हम मतलब के और मीनिंग पे, जब उसकी गौर फिक्र पे जाते हैं, तो वहाँ पे तो हमें दुनिया की जो है लालच इंसान के अंदर होती है, वो तो ऑटोमेटिकली खत्म आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू होती है जब अल्लाह के हम नज़दीक हो जाते हैं। ठीक है, हमारा जो माइल होती है, जो हम माइल हो रहे होते हैं, अल्लाह की तरफ माइल हो रहे होते हैं, अल्लाह हमें हिदायत दे रहा होता है कि आपने दुनिया के साथ साथ आखिरत को कैसे अपने साथ लेके चलना, जहाँ पे कामयाबी बनानी है। तो जब हम उस तर्जमे में पढ़ेंगे, नहीं हमने अपने मसाइल यहाँ पे हल करने हैं इन सूरतों को पढ़ के, तो अल्लाह फिर हम तो वही होगी जन्नम की, और जिन्नों और इंसानों को भर दूंगा, बुला दूंगा तुम्हें, क्योंकि आपने तो अपने मसाइल हल कर लिए दुनिया में। आप तो दुनिया के मसाइल हल कर रहे थे ना। आपको कुरान क्यों पढ़ना था? कि मेरी मिसाल दे रहा हूँ, सूरह यासीन जुम्मे को पढ़ो, मुश्किलें हल हो जाती। मुश्किलें यानी दुनिया की, यानी आपके कर्जे की मुश्किल है, कुछ और पढ़े फला फला फला, यानी आप दुनिया के चक्कर में ही कुरान का फायदा दुनिया में दुनिया के काम सॉल्व करने के लिए लेते रहे। आपने आखिरत के लिए किया क्या? उसको पढ़ के समझ के अमल कर लेते, आखिरत भी ठीक हो जाती। दुनिया के तो हो गए आपके, वो वजीफे दुनिया में काम कर गए आपके लिए, आखिरत में नहीं करेंगे। वो आखिरत में नहीं करेंगे। वहाँ पे वही है ना, फिर इसी आयत पे आ जाते हैं दोबारा कि अल्लाह ताला कहे मैंने तुमको बुला दिया वहाँ पे, बस तुमने मुझे बुला रखा था दिन में, तुम अपनी दुनिया में मगन थे, अब जाओ। बात जो है बहुत लंबी हो जाएगी। इस ज़ाहिर है हमारा टॉपिक जो है ना, हम कोशिश करते हैं कि शॉर्ट रखें ताकि आपको समझ आ जाए। हमारी कोशिश है, इकबाल भाई भी हम गौर व फिक्र कर रहे हैं, इकबाल भाई गौर व फिक्र कर रहे हैं, और हम तो इकबाल भाई तो खुद कहते हैं हम स्टूडेंट हैं। अगर मैं ये स्टूडेंट है तो मैं तो इनसे भी छोटा स्टूडेंट हूँ, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला इंडिविजुअली अब मैं कह रहा हूँ कि आप कोशिश करें कुरान पे तदब्बर करने की, कुरान पे गौर व फिक्र करने की जो है ना वो कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला आपकी जो है ना इंशाल्लाह आपका हाथ पकड़ेगा इंशाल्लाह, और फिर समझ आएगी कि यार हम ये कुरान हमारे दम दरूद के लिए है, या हमारी मुश्किलात दुनिया में आसान के लिए है, या हमारी ये आखिरत के लिए बहुत बड़ा जो है ना हमारे लिए ज़रिया है। और आखिर में अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ के वाइंड अप कर दें। बिल्कुल, कि अमल शुरू की लाइनें छोड़ देता हूँ, आखिर की 2 लाइनें कि काश जिस कुरान से तूने मरना सीखा उसी कुरान से तू जीना सीख लेता। बहुत बड़ी चीज़। और अच्छा, इस शेर में भी किसी ने गौर फिक्र नहीं किया होगा, वो कितनी डीप बातें करके, बड़ी डीप बात करके गए इसके अंदर कि जिस कुरान से मरने का हम क्या करते हैं, कोई मर रहा होता है, कोई तबीयत ख़राब है, हम सूरह यासीन पढ़ते हैं कि ये जो सूरतें पढ़ो, सूरह बकरा पढ़ो, जिन्नात चले जाएंगे। तो वो अल्लामा इकबाल साहब कह रहे हैं कि जिस कुरान से तूने मरना सीखा उससे तो जीना सीख लेता तो क्या हो जाता। हम उस कुरान से जीना नहीं सीखते। तो ताहिर में बात फिर निकलती रहेगी, आप प्लीज़ बस क्लोज कर दें। नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे, और आप लोग अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा, बल्कि आप खुद ही जो है ना कोशिश कीजिएगा कुरान की तरफ माइल होने की। अल्लाह ताला आपको भी हिदायत दे, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको शेयर कर दिया करें, क्योंकि अगर आपने हमारी थोड़ी सी वीडियो भी देखी है किसी के तक पहुंच जाएगी तो इसका सवाब भी आपको मिलेगा इंशाल्लाह। दुनिया आखिरत में हम कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।